अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सेशन नंबर 2 है ड्राफ्ट टू डिजिटल का। क्या तो बहुत ही इजी वे है और आपने इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है ताकि आप इजीली जो है ना इसको अटैच कर सकें। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल टेक्निकल टीएम लैब पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो चीजें आपने देखनी है उससे पहले आपने अपना अकाउंट जो है ना प्योनियर का उसको एक बार लॉगिन करके देख लेना है और उसको ओके कर लेना है ताकि अब उसमें कोई भी इशू ऐसा ना आए कि जब आप अटैच करने लगे। तो यहाँ पर मैं अपना क्या करता हूँ जी, डी टू डी जो हमारा ड्राफ्ट डिजिटल का अकाउंट है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आपने भी इसी तरीके से जो फार्मूला मैं बताऊंगा आपको उसी फार्मूले के साथ आपने अटैच करना है। तो इसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो करनी होती हैं, वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि अकाउंट मैनेजमेंट इसकी क्या है। तो चलते हैं जी, यहाँ पर हम अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है अकाउंट्स का। नीचे आ जाता है अकाउंट सेटिंग, एडवांस योर ऑप्शन, यूनिवर्सल ई बुक्स लिंक, प्रिंट बुक्स चेंज, टोकन्स एंड पेमेंट ऑप्शन, हाउ डी टू डी पे यू। ठीक है। तो आपने इस ऑप्शन पर आपने जो है ना क्लिक करना है, पेमेंट्स ऑप्शन वाले पर। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, जो आपका प्योनियर अकाउंट है ना उसकी इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। आप देखें, अगर आपका अपने नेम पर प्योनियर का अकाउंट है और आपने ड्राफ्ट टू डिजिटल का अकाउंट भी अपने नेम पर बनाया है तो फिर तो सेम ही आपका एड्रेस वगैरह हर चीज आती है। अगर आपने अपने नेम पर ये बनाया है जी अपना ड्राफ्ट टू डिजिटल का अकाउंट और आपके पास जो प्योनियर है वो किसी और पर्सन के नेम पर है तो फिर आप उसका जो है ना यहाँ पर एड्रेस देंगे क्योंकि आपने प्योनियर का एड्रेस देना है। तो यहाँ पर मैं जी एड्रेस देता हूँ एक, ठीक है, और इसको हम लिंक करते हैं अभी। तो मैं यहाँ पर जी एड्रेस दे लेता हूँ। और ऊपर आप फर्स्ट में आपने क्या करना है जी, आपने फुल नेम जो है ना अपना वो टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर नेम टाइप कर लेता हूँ जी। नेम करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है जी हमारे पास कंट्री का। ठीक है, यहाँ पर आपने एरो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है कि अपनी कंट्री जो है ना उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर जी अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे पाकिस्तान। तो ये मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। आगे आ जाता है एड्रेस लाइन 1। तो यहाँ पर आपने अपना एड्रेस देना है। तो मैंने यहाँ पर एड्रेस जो है ना अपना टाइप कर रखा है। तो मैं यहाँ पर जो है ना अपना एड्रेस दूंगा। यहाँ पर मैं यहाँ तक एड्रेस दूंगा। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा इसको। आधा एड्रेस मैंने ऊपर दिया और जो बाकी का एड्रेस है ना वो मैं नीचे दे लूंगा। ठीक है, कॉपी। एड्रेस लाइन 2 के अंदर मैं अल्फ जो है ना एड्रेस नीचे मैंने पुट कर दी। आगे आ जाती है आपकी सिटी, जो भी आपकी सिटी है आपने उसका नेम लिखना है। तो मैं यहाँ पर अपनी सिटी का नेम लिख लेता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास स्टेट, प्रोविंस, रीजन। यानी आप अपने किसी भी स्टेट का नेम लिख सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं, आगे प्रोविंस। ये आप बेसिकली आप जो है ना इसमें कोई भी आपका जो जिला होता है ना वो आप लिख सकते हैं। जो जैसे सूबा है हमारा पंजाब, ठीक है, तो हम पंजाब यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पंजाब टाइप कर दिया और नीचे आपके यहाँ आ रहा है जिप पोस्टल कोड। तो यहाँ पर आप अपना पोस्टल कोड जो है ना अपनी सिटी का आप पोस्टल कोड जो है ना निकाल कर वो आप टाइप कर सकते हैं। गूगल से इजीली निकल जाता है, आप वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वो पुट कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारा फ़ोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आपने फ़ोन नंबर अपना टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर जो है ना टाइप कर देता हूँ। फ़ोन नंबर करने के बाद जी हमारे पास आ जाता है जी नेक्स्ट। आपने फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर जो है ना सबमिट पर क्लिक करना है, सेव। और सेव होने के बाद आपने क्या करना है जी, ये ऊपर देखें एरर दे रहा है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई भी एरर आपके सामने आ रहा है तो आपने इसको इग्नोर करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर पेमेंट्स इंफॉर्मेशन वाला जो ऑप्शन है ना इस पर आपने यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए चेक्स, डायरेक्ट डिपॉजिट, इंटरनेशनल, पेपाल, प्यूनियर। ये आपको अकाउंट जो है ना सजेस्ट कर रहा है। तो आप यहाँ से कौन सा जो है ना आपके पास अकाउंट है जो आप लिंक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर प्यूनियर पर क्लिक करूंगा। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर प्योनियर पर क्लिक करता हूँ तो नीचे आ जाता है जी
रजिस्टर फॉर पियोनियर, यानी आप न्यू पियोनियर क्रिएट करना चाहते हैं। लिंक माई पियोनियर, तो मैं यहाँ पर लिंक माई जो पियोनियर का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करूंगा, गो टू पियोनियर पर चले जाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारा जो है ना पियोनियर की वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी। तो अभी देखते हैं जी हमारे पास पियोनियर की वेबसाइट जो है ना ओपन होकर आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें मेरे पास एक जीमेल लगा है और यहाँ पर उसका पासवर्ड लगा है। सिंपली मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि साइन इन कर देता हूँ। अगर यहाँ पर आपसे कोई कैप्चा वगैरह आता है तो आपने वो फिल कर लेना है। तो यहाँ पर देखें जब ये लॉगिन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये जो है ना आपके ड्राफ्ट डिजिटल के साथ ये हो जाता है लिंक। ठीक है, ये देख सकते हैं। यू एडिड अ न्यू फंडिंग सिक्योर टू योर पियोनियर अकाउंट, यू मे नो रिसीव पेमेंट फ्रॉम ड्राफ्ट टू डिजिटल योर यूएसडी बैलेंस टू व्यू अ फुल पेमेंट मेथड। ये सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं। तो ये आपका जो है ना इस तरीके से इसके साथ लिंक हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से इसको टैब को ऑफ करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ और अभी यहाँ पर मैं इसको पेज को करूँगा रिफ्रेश। रिफ्रेश करके जी देखते हैं। दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। तो अभी मैं बैक एक दफ़ा करता हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से अगर कोई इश्यूज आए तो आपने क्या करना है कि बैक कर लेना। तो मैं यहाँ पर फिर पियोनियर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखते हैं जी हमारा लिंक हुआ है या नहीं। तो ये देख सकते हैं हमारा जो पियोनियर है ना वो लिंक हो गया। वो कह रहे हैं कि पेमेंट का ऑप्शन ये नीचे आ रहा है और नीचे आपके पास जो है ना मिनिमम, जब आपके मैक्सिमम आई थिंक जब आपके होंगे ना $20, ठीक है, यहाँ पर $20 आपके अकाउंट के अंदर हो जाएंगे तो ये पियोनियर के अकाउंट में आपको ऑटोमेटिकली जो है ना पे कर देता है। योर पियोनियर अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड, रिटर्न टू द पियोनियर रजिस्टर पेज टू मेक चेंज, प्लीज कॉन्टेंट पियोनियर कस्टमर केयर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका पियोनियर जो है ना इसके साथ अटैच हो जाता है। तो यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे शेयर करें ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। और यहाँ पर सारी चीज़ें आपने देख लेनी है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना ये लिंक हो चुका है।